बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, SIBA टेस्टिंग सर्विस ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर सिंध पुलिस कांस्टेबल के रिटन टेस्ट का क्राइटेरिया बता दिया है कि किस तरह के टेस्ट आएंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट के सवाल आएंगे और कितने कितने नंबर के होंगे। तो ये स्क्रीन पे आप देख लें, ये इन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड किया है। तो इसमें लिखा है टेस्ट क्राइटेरिया ऑफ द रिटन टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ पुलिस कांस्टेबल BPS 7 पुलिस डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध। तो ये स्पेशल पुलिस डिपार्टमेंट के लिए टेस्ट क्राइटेरिया इन्होंने बताया है। तो नीचे डिटेल में पहला कॉलम सीरियल नंबर का है, सेकंड पे पोस्ट है पुलिस कांस्टेबल BPS 7, नेक्स्ट कॉलम है लेवल जिसमें मैट्रिकुलेशन है, मैट्रिक की बेस पे सवाल आएंगे। उसके बाद फोर्थ कॉलम है इंग्लिश के MCQs का। तो इंग्लिश के MCQs आपके 10 नंबर के होंगे। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम मदर टंग सिंधी/उर्दू। तो इन दोनों के MCQs आते हैं 20 नंबर के। तो 10 नंबर के उर्दू के होंगे, 10 नंबर के सिंधी के होंगे। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ सिंधी करने होंगे, आपने उर्दू भी करने होंगे, सिंधी भी करने होंगे। इसके बाद है मैथमेटिक्स, इसके भी 20 नंबर के MCQs होंगे। इसके बाद जनरल अवेयरनेस है और /IQ, इसके भी 20 नंबर के MCQs होंगे। लास्ट में है रीजनिंग/एप्टीट्यूड, इसके 30 नंबर के MCQs होंगे। तो इंग्लिश, उर्दू, सिंधी, मैथमेटिक्स, जनरल अवेयरनेस, IQ, ये तमाम क्वेश्चन तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरह के होंगे। लेकिन रीजनिंग/एप्टीट्यूड के जो सवाल हैं वो कुछ लोगों को नहीं पता होगा कि वो किस तरह के सवाल होंगे। तो मैं आप लोगों के साथ STS का सैम्पल पेपर शो कर रहा हूँ जिसमें इन तमाम टॉपिक्स के MCQs इन्होंने शेयर किए हैं। तो दोस्तों, ये STS का सैम्पल टेस्ट पेपर है सखर IB टेस्टिंग सर्विस वालों का। इसमें इन्होंने बाकायदा लिखा है कि फॉर द पोस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल एंड कांस्टेबल बॉम्ब डिस्पोजल कैडर BDC स्पेशल ब्रांच सिंध पुलिस गवर्नमेंट ऑफ सिंध, इन तमाम का सैम्पल पेपर इन्होंने बताया है। तो इसमें इन्होंने 5 पार्ट बताए हैं। पहले पार्ट में सिंधी उर्दू है, सेकंड में जनरल अवेयरनेस है, थर्ड में इंग्लिश लैंग्वेज है, फोर्थ में मैथमेटिक्स एंड साइंस है, 5 में रीजनिंग एप्टीट्यूड। तो ये तमाम क्वेश्चन इन्होंने सैम्पल के तौर पर दिखाए हैं, ये भी देख लें आप लोग। सबसे पहले पार्ट 1 में सिंधी इन्होंने बताया। सिंधी का सवाल जिस तरह इन्होंने सवाल लिखा हुआ है उसके 4 ऑप्शन होंगे सिंधी में। तो आप लोगों को एक जवाब सिलेक्ट करना होगा। अब सिंधी मुझे समझ नहीं आ रही, वरना मैं आपको पढ़ के बता देता। इसके बाद नेक्स्ट पोर्शन है उर्दू का। इसमें भी इस क्वेश्चन आएगा, इसी तरह आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। जैसे इसमें सवाल है पालतू जानवरों में सबसे ज़हीन जानवर कौन सा है, इसके 4 ऑप्शन है। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कब पैदा हुए, तो उसके भी 4 ऑप्शन होंगे। तो इसी तरह आप लोगों के पास उर्दू के सवाल आएंगे। सिंधी के भी इसी तरह होंगे, उर्दू के भी इसी तरह होंगे, लेकिन सिंधी के सवाल सिंधी में होंगे और उर्दू के सवाल उर्दू में होंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है जनरल अवेयरनेस का। इसमें इन्होंने सवाल दिया है हु इज़ द करंट केयरटेकर चीफ मिनिस्टर ऑफ बलूचिस्तान। नीचे 4 ऑप्शन है। तो जनरल अवेयरनेस में आप लोगों के पास जनरल नॉलेज के सवाल होंगे, करंट अफेयर के भी आ सकते हैं। तो यही क्वेश्चन सिंधी और उर्दू में इन्होंने लिखा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है वो इंग्लिश लैंग्वेज का है। तो इंग्लिश लैंग्वेज में 2 तरह के सवाल ज़्यादा आते हैं, एक सिनोनिमस और दूसरा एंटोनिमस। इसमें उन्होंने लिखा है मीनिंग ऑफ सिनोनिमस एंड एंटोनिमस आर बेस्ड ऑन देयर कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग्स। यानी सिनोनिमस वो होते हैं जैसे इन्होंने कोई वर्ड दिया हो तो उसी से मिलता जुलता वो वर्ड होगा दूसरा भी, तो उसको सिनोनिमस कहते हैं। और एंटोनिमस जो होते हैं उसकी डिफरेंट मीनिंग होगी। यानी सिनोनिमस सेम वर्ड को बोलते हैं और एंटोनिमस डिफरेंट वर्ड को बोलते हैं, उसके अपोजिट को। तो इन्होंने नीचे एग्जांपल दी है। जैसे इन्होंने सवाल दिया है द सिनोनिमस ऑफ ओके इज़। नीचे ऑप्शन दिए हैं ऑल राइट, समटाइम्स, मे बी, ऑल ऑफ देम। जैसे सिनोनिमस कहते हैं सेम जवाब को, ओके का सेम जो होगा वो ऑल राइट होगा, दोनों का मतलब सेम है। इसी तरह नीचे इन्होंने एंटोनिमस की भी एग्जांपल दी है। इसका सवाल है द एंटोनिमम ऑफ इंटरेस्टिंग इज़। इंटरेस्टिंग का अपोजिट जो होगा, तो नीचे ऑप्शन है नाइस, रियल, ट्रू, बोरिंग। तो इंटरेस्टिंग का जो अपोजिट होगा वो बोरिंग होगा। तो इसके लिए आसानी यही है कि सिनोनिमस अगर आए तो आपने उसी से मिलता जुलता जवाब देना है, और एंटोनिमस आए तो उसका ऑपोजिट जवाब देना है। इसके बाद नीचे क्वेश्चन नंबर 6 में इन्होंने लिखा है द मैस्कुलाइन जेंडर ऑफ आंट इज़। नीचे ऑप्शन है ब्रदर, अंकल, हस्बैंड और ग्रैंडफादर को। जैसे मुज़क्कर मोनस होते हैं ना, मेल फीमेल, वैसे ही मैस्कुलाइन कहते हैं मुज़क्कर को। तो मैस्कुलाइन लफ्ज़ आप लोगों ने याद रखना है, ये मुज़क्कर मोनस में यूज़ होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है द प्लूरल वर्ड ऑफ ऑक्स इज़। तो जहाँ प्लूरल आपको नज़र आ जाए वहाँ आप लोगों ने वाहिद जमा यूज़ करना है, मतलब उसकी जमा बताना है, सिंगुलर और प्लूरल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने कहा है कि फाइंड द हेल्पिंग वर्ब इन द गिवन सेंटेंस शी हैज़ ईटन 2 एप्पल्स। तो आप लोगों को इस सवाल में हेल्पिंग वर्ब ढूंढना होगा। जैसे शी हैज़ ईटन 2 एप्पल्स, तो इसमें जो है ईटन जो है हेल्पिंग वर्ब है, तो इसका सही जवाब बी होगा। तो इस तरह के सवाल आप लोग के साथ आएंगे। तो इंग्लिश में सिनोनिमस, एंटोनिमस, सिंगुलर, प्लूरल और
मैस्कुलाइन यानी वाहिद जमा और इस तरह के हेल्पिंग वर्ब फाइंड करने होंगे। इसके अलावा पॉसिबल है कि आप लोगों को ट्रांसलेशन भी दे दें कि इंग्लिश से उर्दू लिखें या उर्दू से इंग्लिश लिखें। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है मैथमेटिक्स का। तो इसमें कैलकुलेशन आएगी आप लोगों के पास। क्वेश्चन नंबर 9 भी कैलकुलेशन का है, नंबर 10 भी कैलकुलेशन का है। नंबर 11 में इन्होंने एक पैराग्राफ दे दिया है, तो इसमें भी आपको कैलकुलेशन यानी परसेंटेज वगैरह या रेशो वगैरह निकालना होगा। तो इसमें इन्होंने साइंस का सैम्पल पेपर भी बताया है, लेकिन आप लोगों का अभी जो क्राइटेरिया है उसमें साइंस का जिक्र नहीं है। तो साइंस का इन्होंने एक सवाल दिया है, जैसे सैम्पल के तौर पे यूनिट ऑफ मास इज़। तो आप लोगों के पास इस तरह के साइंस के कुछ सवाल आ सकते हैं, लेकिन आप लोगों का क्राइटेरिया में साइंस का जिक्र नहीं है। इसके बाद लास्ट पार्ट है रीजनिंग एप्टीट्यूड। इसमें क्वेश्चन नंबर 14 देखें आप, लुक एट द मल्टीप्लाइज ऑफ 4 विच नंबर डज नॉट बिलोंग। आगे इन्होंने एक सीरीज़ दी हुई है 4, 8, 10, 12, 16, 20। तो इसमें इन्होंने सवाल किया है कि 4 को अगर मल्टीप्लाई करें तो इनमें से कौन सा नंबर है 4 से बिलोंग नहीं करता। तो इसके ऑप्शन A, B, C, D 12 है, 10 है, 20 है, 4 है। जो इन्होंने ऊपर सीरीज़ दी है 4, 8, 10, 12, 16, 20। अगर आप 4 का टेबल देखें तो 4 के टेबल में 4 भी आता है, 8 भी आता है, 10 नहीं आता, 12 भी आता है, 16 भी आता है, 20 भी आता है, तो 10 नहीं आता। तो इसका सही जवाब जो होगा वो 10 होगा। तो इस तरह के सवाल आप लोगों के पास रीजनिंग एप्टीट्यूड में आ सकते हैं। बाकी हमने सरकार ऑफिशियल चैनल पे भी काफ़ी एमसीक्यूज़ अपलोड किए हैं। इसके अलावा इस चैनल पर भी काफ़ी पास्ट पेपर अपलोड हैं जो पुलिस के पेपर हो चुके हैं रिटन टेस्ट के। तो आप चाहें तो दोनों चैनल पे एमसीक्यूज़ देख सकते हैं, पास्ट पेपर भी देख सकते हैं और एमसीक्यूज़ की वीडियो सरकार ऑफिशियल पे भी देख सकते हैं। बाकी अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे, आप लोगों के लिए आसानी करे। अपना बहुत ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।